वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी स्पेशल जीके में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की जलवायु से संबंधित तथ्य। लास्ट वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश के भूगोल से संबंधित तथ्य देखे थे। आज हम जलवायु के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उनको कवर करेंगे। ये वीडियो आपके यूपी की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जिसमें उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। ये हमारी सीरीज चल रही है उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की, जिसमें यूपी स्पेशल के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। सीरीज की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो चैनल पर जाकर प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। जलवायु से तात्पर्य क्या होता है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। मानसूनी से प्रश्न भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा चुका है और ये चीज़ भी आपको ये टर्म याद रखना है, उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी जलवायु। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता पाई जाती है। तो कहीं पर तो मानसूनी है, लेकिन कहीं पर वर्षा का अभाव भी पाया जाएगा, कहीं पर शुष्क मृदा पाई जाएगी तो कहीं पर अच्छी मृदा रहेगी। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश में पूर्व से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई और सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि सबसे कम वर्षा कहाँ है, सबसे ज़्यादा वर्षा किस क्षेत्र में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? गोरखपुर है। यहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर के करीब वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला जिला है मथुरा, जहाँ पर 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऐसे फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ से कहाँ अगर बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा घटेगी। मतलब पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा में क्या होगी? कमी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई है। सबसे ज़्यादा जुलाई के महीने में वर्षा होती है। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु रहती है और उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा महीना जनवरी का कहलाता है। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। अब ये फैक्ट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। इनको चाहे तो आप अलग से 1, 2, 3, 4 ऐसे पॉइंट कर लीजिए, ऐसे हाईलाइट करके इनको नोट कर लीजिए ऐसे पॉइंट। कल भी आपको बताया था जब हमने ढलान के बारे में पढ़ा था और मैदानी क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था, तो उसके बारे में भी कल आपको एक फैक्ट मिला था। और ऐसे ही सारे फैक्ट एक ही जगह पर नोट कर लें ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। यहाँ पर आपको 2 फैक्ट ऐसे मिल गए। इसके बाद अगला तथ्य है, शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म महीना जून का है और सबसे ठंडा महीना कौन सा है? जनवरी का है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तक पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। तो ये ऋतु के हिसाब से हो गया। शीत ऋतु में तापमान कहाँ से कहाँ बढ़ता है, ग्रीष्म ऋतु में तापमान कहाँ से कहाँ बढ़ता है और वर्षा ऋतु में कहाँ से कहाँ तक वर्षा ज़्यादा होती है और बढ़ती है और घटती है। तो ये चारों चीज़ें आपको नोट कर लेनी है ऋतु के हिसाब से। और एक चीज़ यहाँ पर ये आपको नोट कर लेनी है, एक अलग से आप ये भी हाईलाइट करके लिख लीजिए कि सबसे ठंडा महीना जनवरी, सबसे गर्म महीना जून का और वर्षा सबसे ज़्यादा जुलाई में। ठीक है। इसके बाद अगला तथ्य है, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है। सबसे ज़्यादा तापमान कहाँ पर? आगरा का रहेगा और बुंदेलखंड। अब बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र आ जाते हैं? बुंदेलखंड में आ जाता है आपका यही झांसी, जालौन और महोबा वाला, बांदा वाला क्षेत्र। ठीक है। 1987 में बांदा का तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। ये बांदा कहाँ है? बुंदेलखंड में ही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने के कारण कर्क रेखा का ये नज़दीक होता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि ये कर्क रेखा के नज़दीक होता है इसलिए यहाँ पर तापमान ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में बंगाल की खाड़ी के मानसून को पूर्वा नाम से जाना जाता है। जो बंगाल की खाड़ी से आकर मानसून वर्षा कराता है उसको पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्वा नाम दिया गया है। उत्तर प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 75 से 85% भाग पूर्वा यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। ठीक है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? तो पूर्वा मानसून से होती है। और आपको अधिकांश तौर पर जो टर्म देखने को मिलेगा एग्जाम में ऑप्शन में दक्षिण पश्चिम मानसून, ये बहुत एग्जाम में दिया जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से अधिकांश तौर पर वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, अलीगढ़, मथुरा, आगरा आदि अर्ध शुष्क उपोष्ण जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं।
उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में दैनिक तापांतर कितना होता है? तापांतर यानी कि मतलब ठंड और गर्मी के बीच का अंतर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। उत्तरी मैदानी भाग में निम्न वायु दाबीय दशाएं मौजूद होती हैं। दोपहर के समय लू नामक एक गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। अब ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, वनडे एग्जाम में, कि जो दोपहर के समय गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है, लू कहा जाता है, या फिर 2-3 नाम और दे देंगे तो लू कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कर्क रेखा के समीप होने के कारण गर्मी अपने चरम पर होती है। उत्तर प्रदेश में आगरा और झांसी सबसे गर्म होते हैं और बरेली में तापमान सबसे कम होता है। आगरा और झांसी में सबसे ज़्यादा तापमान है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर वर्षा बंगाल की खाड़ी की शाखा से ही प्राप्त होती है, ये पहले ही तथ्य जान लिया, और दक्षिण पश्चिम मानसून से। गंगा के मैदानी भागों में बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर के साथ दोनों मिल जाती हैं। उत्तर प्रदेश की पूर्वी भाग जो है, पूर्वी भाग से पश्चिम भाग की तरफ जाने पर वर्षा क्या होती है? कम हो जाती है। पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा क्या होगी? कम होगी उत्तर प्रदेश में। किंतु वर्षा की मात्रा में परिवर्तनशीलता पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ जाती है। मात्रा में परिवर्तनशीलता मतलब मात्रा अगर यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर थोड़ा कम होगी, यहाँ पर कम, तो मतलब कुल मिलाकर जो परिवर्तनशीलता है मात्रा की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। पूर्वी भाग में औसत 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच और पश्चिमी भाग में औसत 60 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा रहती है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम वर्षा लगभग 90% दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। अगेन ये फैक्ट रिवाइज हुआ है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा क्या हो रही है? कम हो रही है। और पूर्वी भाग में पश्चिम भाग की अपेक्षा ज़्यादा वर्षा हो रही है। और पूरब से पश्चिम की तरफ जाने में वर्षा की जो मात्रा की परिवर्तनशीलता है, मात्रा जो वर्षा की क्वांटिटी है वो परिवर्तनशीलता ज़्यादा हो जाती है। मतलब अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर बहुत, इन दोनों के बीच का अंतर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बस याद रखना है, क्योंकि ऐसे फैक्ट आयोग जरूर पूछता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश में पूर्वी भाग में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा और उसके बाद क्रमशः केंद्रीय, पश्चिमी और बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा प्राप्त होती है। उत्तर प्रदेश के मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र, यह क्षेत्र जो है 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा प्राप्त करते हैं। भाबर और तराई क्षेत्र समेत उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित होते हैं। अब कौन कौन से क्षेत्र आएंगे? सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर आदि मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में आते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर क्षेत्र में होती है। तो उत्तर प्रदेश को वर्षा के आधार पर अधिकतम वर्षा, कम वर्षा, मध्यम वर्षा में बांट सकते हैं। तो अधिकतम वर्षा बुंदेलखंड में हो रही है, पूरब क्षेत्र में हो रही है, पश्चिम के कुछ क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्रों में। और जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र हैं सहारनपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर हो गए। इसके बाद कम वर्षा वाले क्षेत्र, तो यहाँ पर वर्षा की मात्रा 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश इसमें सम्मिलित हो जाएगा। जो पश्चिम, जैसे पूरब में सबसे ज़्यादा हो रही है, पश्चिमी में सबसे कम हो रही, और पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो वर्षा की मात्रा भी कम हो रही है, ठीक है। तो अभी इस क्षेत्र में कौन कौन से आ जाएंगे? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन जिलों में वर्षा कम होती है। प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र मथुरा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर, सबसे कम वर्षा मथुरा में। तो यहाँ पर आप 2-3 जो फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट बताए गए उनको रिवाइज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आजकल जो आयोग का पैटर्न है, 2-3-4 आपको कथन दे दिए जाते हैं, उनमें से पूछते निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो उसमें छांटना होता है। तब आपको तीनों कथन पता होने चाहिए, तभी आप सही नहीं या फिर सही वाला छांट पाएंगे। आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे पेड बैचेस से ज्वाइन करने के लिए, यानी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कीजिए। अभी हमारा लेटेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए नया बैच शुरू हुआ है, प्रीलिम्स 2024 के लिए। साथ ही साथ यूपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है 2025 के लिए। तो अगर जो आप नए स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो अभी नया वाला, मतलब अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2024 वाला प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो आप इसको क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इसका पूरा बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। डेली क्लासेस भी आपको इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से प्रोवाइड की जा रही हैं। आरओ री एग्ज़ाम का भी बिल्कुल लगभग यही चीज़ें हैं कि सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज़ और साथ ही साथ सिलेक्शन वाला स्टडी मटेरियल। सारी चीज़ें हमारी एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है और टेलीग्राम पर भी है, जैसे आप चाहे ले सकते हैं। एप्लीकेशन पर, यानी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर अभी 20% डिस्काउंट चल रहा है ऑफर। ज्ञान सर अगर आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ज्ञान सर ऐसे ही लिखना है, स्मॉल लेटर है, कोई भी बीच में स्पेस नहीं देना है। तो इसको